अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। महेंद्र सिंह जी गांव डराना से और इनकी पुत्री, देखिए आपके समक्ष ये भक्त महेंद्र सिंह जी गांव डराना से, इनकी बेटी परमिला। आज इस बेटी की शक्ल देखो, और उस दिन की अगर फोटो हमारे पास है कोई ना आपको दिखा देते तो इसकी शक्ल तो डर लग गया था। इतनी बूंदी शक्ल हो रही थी इस बेटी की, जो मुंह की हड्डी बढ़ रही, आंगड़ी इतनी लंबी लंबी नो, जो से सुना करते भूतनिया की हो जाया करें वो ऐसे। तो अब इस परिवार को जो परमात्मा ने राहत दी है, ये किस लिए दी है कि इनकी सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास परमात्मा में अटल श्रद्धा बनी रही। और ऐसे ऐसे उदाहरण और जनता को भी पता लगेगा। अब कौन पीछे रहेगा इस लूटन ने? ये आपके सामने है। इन्होंने बताया है कि ये देखो ये MRI है, ये मैंने बेरा भी ना था, एक्सरे कहूँ था मतलब, ये MRI है सारी। अन्यों कहते 2 घंटे में हुई थी इस बेटी की, एक एक नारे अंग इस दिमाग के, माइंड के यानी शरीर के, ये सारे ये MRI है। और 1.5 इंच हड्डी बढ़ गई थी। ये बुरा हाल इस परिवार का हो रहा था। आज परमात्मा ने फ्री ऑफ कॉस्ट इस बेटी को जीवन दान दे दिया। सतगुर जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये चित्रगुप्त के कागज पाड़ दिए परमात्मा ने। कहते संत शरण में आने से, सतगुरु शरण में आने से, आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो व काटे में टल जा। अभी छोरी की जान जानी थी, पैसा भी लगाना पड़ता, क्योंकि कोई नहीं रह सकता बिना पैसे लाए बिना। भाई लोग नो ना पेटा भर दे, बाद में धोखा लग गए, अगर हम ऑपरेशन करा लेते तो शायद जान बच जाती। पैसा भी लाते और बिरान मट्टी भी होनी थी। और आज परमात्मा ने वो सुख दे दिया जो भगवान का होता है। अब जाओ बेटा। ले अब बता बेटी थोड़ी सी, हाँ बोल दे। अब ये बेटी क्या कहना चाहती है? सच्चा है बेटा, बोल दे, यहीं से सुनेगा, आराम से बोल दे। ये नौका है बेटी के जिस दिन से आपसे प्रार्थना की थी उसके बाद हमने गोली भी नहीं लेनी पड़ी है, वह दवाई भी छोड़ दी है। बता बेटा। सिर के दर्द की भी गोली नहीं, उस दर्द की तो लेनी थी। ओए होए होए। उस दिन के बाद में ना कोई गोली ना कोई ऑपरेशन, जो बगैर उस दिन आपकी दांत ना ठीक, ना कोई दर्द है ना कुछ हो। और सोजिश भी आपके जो दांत गुरु जी सारी उतर गई, उतरना लगी। और सतगुरु देव की जय। इसे सुख मालिक अपने हमें दिए, मालिक इसे सिर की सुनियो मालिक। जय हो बंदी छोड़ की। अच्छा बेटा, जय हो बंदी छेड़ की, जय हो बंदी छेड़। और बेटा ये कहा जय बंदी छेड़, सब बंदी छोड़ कबीर साहब हैं। बंदी छोड़ भगत जी गल परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब ने भाई आपकी सुनी है। और कुतरा भूत परे तो दे देवता किते को पूज ले मां कसर नहीं दियो। हां ठीक बात है। अपन ना करे करू जे प्रार्थना मुगाम तो करके है आगे तो नाम दे दिया। जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की। कबीर परमात्मा भाई अपने वही उन्हीं की शक्ति इस दास के माध्यम से वही कृपा बख्श रहे हैं। और जय बंदी हाँ, कितने
एक के नरे सुख दे रखे भगवान। कुछ नहीं करता। जय बुद्धि छोड़, आप तो बताओगे ना। जय बुद्धि छोड़, आगे चलो, मत करिए। जय बुद्धि छोड़, जय बुद्धि छोड़। अभी आपने इस दुखी परिवार के दुख को सुना और फिर जय बुद्धि छोड़। और आज इनको कितना सुख है, कितना आप खुशी के आंसू आज इनके मन में, आज खुशी के आंसू रो रहे हैं। और पहले दुख में, दुख है, दुख से टक्कर मार मार कर रो रहे थे, क्या होगा बेटी का, बड़ छोटे छोटे बच्चे इनका क्या होगा। माता पिता ने नींद नहीं, घर ससुराल वाला ने नींद नहीं, और आज परमात्मा ने मेहर कर दी। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। ठीक बात है, जय। अब आपको उस परमेश्वर की महिमा सुनाते हैं जो ऐसे सुख देता है, और वो स्वयं यहां आता है, अपनी महिमा आप ही बताता है। क्योंकि काल भगवान ने तो वो तत्व ज्ञान छुपा रखा होता है, वो तो उसने कति पृथ्वी से नाश कर दिया होता है। वो केवल दंत कथाओं पर आधारित करवा देता भक्त समाज को, और वो उसी के जाल में जन्मते मरते रहें, कष्ट पाते रहें, दुख पाते रहें। क्योंकि हम इस काल के बच्चे नहीं हैं, हम इस ब्रह्म की आत्मा नहीं है। आत्मा अपने बच्चों का दुख माता पिता को ही होता है। हम कबीर परमात्मा के बच्चे हैं, हम कबीर परमात्मा की आत्मा हैं, और अपने पिता को ही दुख होता है अपने बच्चों का को जब दुखी देखता है। तो वो परमात्मा यहाँ आता है। हमने गलती तो बहुत भयंकर कर रखी है, जैसा कि आपको सृष्टि रचना में कई बार सुनाया है। तो फिर भी कहते हैं, एक हरियाणा में कहावत है कि माँ बाप बेटा बेटी तो हो जाते हैं विमुख, लेकिन माता पिता नहीं हो सकते। बेटा बेटी तो कुपात्र बन जाते हैं, लेकिन माता पिता फिर भी उनके सुख की कामना करते ही रहते हैं, उनको फिर भी लाइन पर लाने की चेष्टा करते हैं, शायद अब भी समझ जाए, अब भी सुधर जाए। इसी उद्देश्य से वो परमात्मा इस काल लोक में आता है, और काल लोक में वो कितना कष्ट उठाता है। एक तो ये आप देख रहे हो, इस दास के साथ के खेचातानी कर रखी है न नकली संतों ने, क्यों इनकी पोल खुल है। अभी न मुश्किल माच रही है, थारी रोटी गई, जयु ज्ञान तुम्हारे अज्ञान का पता लग गया तो है, लेकिन ये कब तक छुपावेंगे। यह तो बात बिगड़ ली इनकी, ये राजी खुशी सरेंडर कर देंगे तो बढ़िया रहेंगे, नहीं तो जनता इन्हें गली में नहीं निकलन देगी जब सच्चे ज्ञान का पता लगेगा, और उनके द्वारा दिए गए अज्ञान से वो परिचित हो जाएंगे। ये न छुपन न जगह नहीं पाओगे। ऋषि महर्षि ये संत ये बड़े बैठे मंडलेश्वर करोड़ों लोगों को भुकाए बैठे हैं, इनको छुपने को स्थान नहीं मिलेगा। ये जुबान नहीं निकाल सकते, एक बालक के सामने भी, हमारे तत्व ज्ञान परिचित बच्चे के सामने भी इनके जुबान बंद हो जाया करेगी। और ये पूरे विश्व में, अपने हिंदुस्तान भारत का पूरे विश्व में बोलबाला होगा, क्योंकि पहले ये यहीं शुरू होगा। इसके बाद फिर परदेशी लोग भी बहुत अच्छी तरह समझेंगे, क्योंकि हम एक ही पिता की संतान हैं। पूरे विश्व में एक बार लहर अच्छी आएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ, अब देखो क्या हालत हो रही है। हम अपने जीवन में छोटे छोटे थे, उस समय जो आपस में प्यार था, बाण भाई की बेटी बाण बेटियों की इज्जत थी, शर्म लिहाज थी, कति नाश हो गया है। पैसा पैसा दिखाई देता, बेशर्मी की हद हो चुकी है। कत्लेआम होने लग गए, पैसे के लिए ना बेरा कितने डाके पड़ते हैं, मार दिए जाते हैं। 10-20 हज़ार के लिए आदमी को आदमी मार देता है। तो ये और 10-20-50 साल में तो सरेआम गलियों में निकलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी हालत हो जाएगी। लेकिन अब ये ज्ञान एक बार फैलेगा, फिर एक बार फिर स्थिति सेट हो जाएगी। कई हजारों वर्षों तक फिर ये नॉर्मल स्थिति रहेगी। भगवान की भक्ति करा करेंगे, भगवान से डरा करेंगे, और परमात्मा फिर हमारे भंडार भरा करेगा। ऐसे ऐसे दुख दूर कर देगा, हम गलती कर भी नहीं सकते, चाहे भूखे बैठ जावा, चाहे हम किसी से, चाहे हम कोई
सुविधा में मिले या ना मिले, भगवान से डरा करेंगे। तो वो परमात्मा आकर के अपने तत्व ज्ञान और साथ में अपने वाली शक्ति को यहां प्रकट करता है। आपने रात्रि में सुना था एक सुपथ सुदर्शन था जिसने पांडवों के अश्वमेध यज्ञ में शंख को बजाया था अपनी भक्ति शक्ति तक, और तब पांडवों की यज्ञ संपूर्ण हुई थी, जो ना श्री कृष्ण जी के अन्न करने से भोजन खाने से हुई थी और न 88,000 ऋषियों के, न 33 करोड़ देवताओं के, न 9,84 सिद्धों के भोजन खाने से, 12 करोड़ ऋषियों ब्राह्मणों के भोजन खाने से भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुई थी। तो उस सुपथ सुदर्शन ने तो कबीर परमात्मा करुणा में नाम से आए थे, द्वापर युग में उपदेश ले लिया था। लेकिन सुदर्शन जी के माता पिता नहीं मानते थे, वो आखिरी श्वास तक भी नहीं माने थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। जब सुदर्शन जी को परमेश्वर ने कहा कि सुदर्शन बेटा अब तुझे सतलोक भेज रहा हूं, तेरे मन में कोई किसी प्रकार की कोई कामना हो, कोई मनोकामना यहाँ की हो, मुझे बता। तो सुदर्शन जी ने कहा है प्रभु आपने ऐसा ज्ञान दे दिया है कि यहाँ की किसी चीज की इच्छा दास को नहीं रही, और जब आप आज्ञा दोगे तभी आपका दास आपके साथ साथ चलने को तैयार है। परंतु मेरे मन में एक चिंता खाई जा रही है। प्रभु ने पूछा कि वो क्या है भाई? सुदर्शन जी ने बताया कि मेरे माता पिता बहुत ही अच्छी आत्मा थी, परमात्मा की भक्ति भी करते थे, वह भगवान विष्णु के उपासक थे, और मैंने बहुत समझाया उनको, आपने भी कहा, लेकिन वो नहीं माने। ये परमात्मा मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि किसी जन्म में उनको मनुष्य शरीर मिले, अपनी आत्माओं को शरण में लेना और मोक्ष देना परमात्मा। तो प्रभु ने सोचा कि भाई देख काल का जाल, अब इस सुदर्शन के का मोक्ष होने का समय आया है, तो इसमें यह प्रेरणा भर दी। अब इसको माता पिता की चिंता सताओ। माता पिता जा लिए, मर लिए, कि तब भूत बने हैं, कि तब पशु बने पड़े हैं, लेकिन फिर भी वो ममता खड़ी कर दी। इच्छा दासी संत, इच्छा दासी काले की, या खड़ी रहे दरबार। कहते हैं कि इच्छा दासी काल की, या खड़ी रहे दरबार, पाप पुण्य दो वीर हैं। ये इच्छा जो है ये काल की खास एजेंट है। ये चाह जो है आदमी को यहीं राख लेती है, कोई चाह रह जा किसी प्रकार की। इच्छा दासी जम की, या खड़ी रहे दरबार, पाप पुण्य दो वीर हैं, या सतखसमी नार। इच्छा को सबसे खतरनाक बताया यहाँ पर जीव को काल के जाल में उलझाने के लिए। जहां इच्छा माने आशा, जहां आशा तहां बासा हुई। अब सतलोक जाने का टाइम आ गया था, अब उसको माता पिता याद आ गए। अब आशा होगी ना, अब जहां वो उसके माता पिता को जन्म था, अगर परमात्मा ना पूछते उससे, तो उसके मन में तो अरे बीमारी थी ये, तो वहां वो भी ले डूबती, उसने जन्म उसका होता, और माता पिता के पास कि मेरा कौन सी दुनिया में वो थे वहीं काल भेज देता, ले भाई तेरी माता पिता है तो मिलना चाहता है, तो उसकी अच्छा आशा है। लेकिन परमात्मा ने हमें सब उदाहरण दिए हैं ताकि हम आगे सावधान रहें। अब उसने परमात्मा ने कहा ठीक है बेटा तू चिंता मत कर, तेरे माता पिता ने मैं पार कर दूंगा, ये मेरा वचन है। देखो एक जीव को काल से छुटवाने के लिए परमात्मा ने वचन बदलना पड़ा कि कदे इसने भी काल डंडी ना मार जा। तो पुण्यात्माओं आप घबराना नहीं, कहते हम ना पावर हमारे साथ ऐसा करते नहीं। ये तो पहले एग्जाम्पल दिए हैं परमात्मा ने, फाउल पॉइंट बताए हैं कि तुम ऐसे मार खाओगे। इस बातों का पता लग गया जब मार खाओ कौन ने, बिना बेरे मार खा जाते हम। तो उस समय जब आप यहाँ से चलने लगोगे ये ज्ञान आपके आगे घूमने लग जाएगा, आपकी आंखों के सामने
कि अब नहीं किसी ने याद करते पीछा छूटन दे, जो होगा परमात्मा के चरणों में चलेंगे। और अगर ऐसे हम आशा रखेंगे तो फिर फाउल हो जाएंगे। तो इस अब तो पार होना ही होना, ये तो समय आ गया है। परमात्मा ने बहुत पहले बता दिया था कि उस समय में सभी अंशों को पार करूंगा और फाउल होने नहीं दूंगा, होंगे तो उनको संभालूंगा। ये ज्ञान से, भक्ति से, समाधान से तो आपको पार करके छोड़ देगा। लेकिन उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा? द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खाए, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जाए। इतना जरूर करना पड़ेगा। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोला रे, कह कबीर तुम चरण चित रखो, जो सोई में डोरा रे। बस इतना काम आपका, पड़े रहना सतगुरु के चरणों में, पार करेगा। लेकिन बुराइयां छोड़नी पड़ेंगी। कोई भी बुराई आपने नहीं करनी है। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, ठगी, चोरी, जारी और रिश्वतखोरी, मिलावट, ये तो बुराई तो दूर होना ही पड़ेगा, अन्यथा फिर तो मार खाए हुए हैं हम। तब वो सुदर्शन जी के जो माता पिता थे, वही बनारस काशी में दोनों का जन्म हुआ। पिता वाली आत्मा का गौरी शंकर नाम का ब्राह्मण नाम से जन्म था और माता का सरस्वती नाम से, दोनों का विवाह हुआ। जो गौरी शंकर जो थे वो भगवान शिव के उपासक थे और ऐसे नेक ब्राह्मण थे। वो शिव पुराण की कथा सुनाया करते थे। जो भी श्रोता आते उनको जो धन प्राप्त होता था उसको अपना खाने योग्य रख लेते थे, बाकी का भंडारे में लगाते, दान पुण्य करते रहते थे। उनको संतान नहीं थी कोई भी। वो अन्य ब्राह्मणों की तुलना में जनता के हृदय में घने समाये हुए थे, सभी उनकी प्रशंसा किया करते थे। दूसरे ब्राह्मण लोग तो ठगी करते थे, पैसे में 500 रुपये लेंगे कथा करने के, कोई 250 रुपये लेंगे कथा करने के। इस तरह वो ऐसे करते थे, वो फरी करते थे। केवल अपना जो पूजा स्वेच्छा से को 2, 4, 10 रुपये दे भी देता तो उसको अपने गुजारे लाग रख कर बाकी बेच भंडारे में लगा दिया करते थे। इस बात से अन्य जो ब्राह्मण थे, जो कथावाचक, वो दुखी थे, उनसे ईर्ष्या करते थे। इस बात का ज्ञान वहां के मुसलमानों को पता लग गया कि इस ब्राह्मण से ये अन्य ब्राह्मण जो है ना ईर्ष्या करते हैं, इनके साथ नहीं है। तो मुसलमानों ने गौरी शंकर और सरस्वती को मुसलमान बना दिया। उनके घर में अपना पानी छिड़क दिया, छींटे मार दिए, झूठा पानी पिया दिया। तो वो ब्राह्मण जो दूसरे थे उनको पता लग गया। वो तो इंतजार करें थे किसी प्रकार इसका कांटा सा निकला, ये हमारे रास्ते से हट गया। उन्होंने शोर मचा दिया, डंडोरा बुनादी कर दी कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसको जाति से डाल दिया है, उसका गंगा में स्नान करना बंद है क्योंकि वो मुसलमान हो गया है। अब वो विवश हो गया, चारों तरफ से भाईचारे ने उसको घर से अलग कर दिया। उसका नाम नीरू अली रख दिया, नूर अली, उसको नीरू कहने लगे, नूर अली को। और नीमा, वो जो सरस्वती थी उसका नाम नियामत अर्थात नीमा कही जाने लगी, उसका नाम नीमा रख दिया। वो गंगा में स्नान करने नहीं जाते थे। स्नान करने के लिए एक लहर तारा तालाब के अंदर जाया करते थे बनारस में। लहर तारा तालाब में गंगा का ही पानी लहरों के द्वारा किनारों के ऊपर से उछल के रिस विस के उस बहुत बड़े सरोवर को भरकर रखता था और उस तालाब में सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। वो नीरू नीमा के निवास से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। एक उसमें जंगल सा होता था। वहीं पर एक बहुत से ऋषि जन भी उसमें स्नान करने जाते थे। उनमें से एक अष्टानंद नामक एक ऋषि
भी उसी लहर तारा तालाब पर स्नान करने जाया करता था और वहां एकांत स्थान पर बैठकर अपने पूज्य गुरुदेव रामानंद जी द्वारा बताई गई साधना को किया करता था। जिस दिन परमेश्वर ये ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त में अपने सतलोक से चलकर आए, उस समय परमात्मा के शरीर का इतना तेज था, बहुत ज्यादा तेजों में शरीर परमात्मा सतलोक से आए थे। उसमें अष्टानंद जी जो ऋषि थे वो स्नान करके और अपनी साधना करने के लिए तत्पर हुए थे। उसी समय आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आता नजर आया, क्योंकि परमात्मा के शरीर के प्रकाश को ये चरम दृष्टि नहीं देख सकती। अष्टानंद ने जब ऊपर देखा तो उस प्रकाश के गोले को देखते उसकी आंखें बंद होगी, जैसे सूर्य की तरफ देखते हैं। जब आंखें बंद हुई तो आंखों बंद होने के उपरांत उसने देखा कि ये तो कोई नवजात शिशु सा बन गया। वो जैसे सूर्य की तरफ हम देखते हैं और जब आंखें बंद करते हैं तो एक गोल गोल सी आकृति प्रकाश रहित दिखाई देती है। ऐसे ही वो परमात्मा का जो शरीर का प्रकाश था उसकी तरफ देखने के बाद उसकी आंखें बंद होगी तो उसमें से जैसे बालक नजर आया, एक छोटा सा शिशु। उसने दूसरी बार जब आंख खोली तो उस समय वो प्रकाश का गोला लहर तारा तालाब के एक कोने में आकर सिमट गया था। वहां कमल के फूल पर वो परमात्मा, क्योंकि बालक रूप में ही धारण करके वहां से चले थे, उनका बहुत तेजोमय शरीर था, वहां आकर परमात्मा ने अपने तेज को समेट लिया और केवल वो बच्चा ही नजर आने लगा। अष्टानंद जी ने सोचा, क्योंकि संत जन बता, ऋषि जी जो जिनके अधूरे ज्ञान है वो कहते हैं कि परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई नहीं देता। तो उसने सोचा कि आज हो सकता मैंने भगवान का प्रकाश देख लिया हो, गुरुजी से पूछता हूं। तो स्वामी रामानंद जी के पास अष्टानंद जी गए, उनसे प्रार्थना की, हे गुरुवर आज मैंने एक ऐसा प्रकाश आता दिखाई दिया आकाश से, और जब मैंने उसकी तरफ देखा मेरी आंखें चुंधी आ गई, आंखें बंद होगी। आंखें बंद हुई तो मुझे उस बालक का रूप दिखाई दिया। हे प्रभु, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरा कोई भ्रमणा है? अब स्वामी जी को जैसा ज्ञान था वैसा अपने शिष्य का समाधान किया कि बेटा ये न तो तेरी भ्रमणा है और न ही तेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है, ये तो आकाश ऊपर के लोगों से जब अवतार गण आते हैं ना, वो ऐसी लीला करते हैं। अब ये किसी माँ के गर्भ में जन्म लेगा, कोई अवतार आया है, कोई सिद्ध पुरुष आया है और कुछ दिनों में यहाँ कोई लीला करेगा अपनी। अब इनको तो इतना ही ज्ञान था कि माँ के बिना जन्म नहीं हो सकता, और उनकी छुरी कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ही एक ऐसी शक्ति है जो शरीर आते हैं जो उनका जन्म नहीं होता। बाकी सभी इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक का भी जन्म होता है, माँ से ही जन्म होता है, मृत्यु भी होती है। ये तो इनका ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, लेकिन परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के ऊपर ये लागू नहीं होता। उधर से नीरू और नीमा मुसलमान बन गए थे, प्रतिदिन वहां स्नान करने के लिए जाते थे। मुसलमान बने भी उनको कई वर्ष हो गए थे, 10-15 वर्ष हो चुके थे, संतान नहीं थी। शादी को भी 20-25 वर्ष हो गए थे, शादी उनको बल्कि 30-40 वर्ष हो गए थे, उनको संतान नहीं थी। और नीमा बार बार यही याचना करती थी अपने भगवान शंकर से, क्योंकि शिव के उपासक थे, भले ही वो मुसलमान बन गए थे लेकिन हृदय से शिव की साधना नहीं छूटी थी। तो उन्होंने ये याचना करती रहती थी। उस दिन भी वो रास्ते में रोती हुई और यही अर्ज कर रही थी कि हे भगवान शिव जी, हमें भी एक खिलौना दे दो, क्या आपके दरबार में बच्चों की कमी है? आप तो जो चाहो सो कर सकते हो। यूं कह करके फूट फूट कर रोने लगी।
जब वो स्नान करने के लिए लहर तारा तालाब पर आ रही थी। नीरू ने कहा कि नीमा, हमारे भाग्य में संतान है नहीं, यदि होती तो प्रभु हमें अवश्य प्रदान कर देते, और इधर से उम्र भी हमारी बहुत हो गई है, आप प्रतिदिन एक बच्चे की तड़फ में रोती रहती हो, रोने से आपकी आंखें खत्म हो जाएंगी, हमारा कोई उंगली पकड़ने वाला भी नहीं है, नीमा तुम मत रोया कर। ऐसे कहते विचार करते हुए एक दूसरे को सांत्वना देते हुए वो लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। लहर तारा तालाब पर जब पहुंचे तो नीमा ने पहले स्नान किया, नीरू बाहर खड़ा रहा तालाब के किनारे पर। जब नीमा स्नान करके बाहर आ गई तो नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश कर गया तालाब में। अब नीमा जिस वस्त्र को बांधकर पहनकर स्नान किया था उसको धोने के लिए पुनः उस सरोवर के किनारे गई कपड़ा धोने के लिए, तो उसने क्या देखा कि कमल के फूल के ऊपर कोई चीज हिल रही है, कोई वस्तु हिल रही है जैसे सर्प हो। परमात्मा क्या कर रहे थे कि एक नवजात शिशु के रूप में थे, बालक के रूप में, और एक पैर के अंगूठे को मुंह में चूस रहे थे, एक पैर के अंगूठे को, एक पैर को हिला रहे थे ऐसे। तो पहले तो नीमा ने सोचा कि कोई सर्प ना हो और मेरे पति को डस ले। फिर जब ध्यान से देखा तो देखा उसमें तो बच्चा है, नवजात शिशु है। अपने पति को आवाज लगाई कि देखियो जी, देखियो जी, बच्चा जल में डूबेगा, बच्चा कमल के फूल पर ये पानी में डूबेगा, इसको उठाकर लाना, कृपा कीजिए। अब नीरू स्नान कर रहा था, ऐसे डुबकी लगा रहा था और कहने लगा, नीमा तू पागल होली कती, कितनी बार तुझे मना किया कि छोड़ दे इस बैम को, हमारे भाग्य में संतान नहीं है, भगवान कहाँ से देगा। अब तुझे पानी में भी बच्चे नजर आने लगे तो मेंटल होएगी। अब नीमा कहती है, फिर जोर से कसक से कहा कि मैं सच्ची कह रही हूं, देखो तो एक बार, देखो इधर। अब जिधर वो हाथ कर रही थी, संकेत कर रही थी, अब नीरू ने भी विवश होकर देखा तो सामने थोड़ी सी दूरी पर वो बालक कमल के फूल पर विराजमान था। अब नीरू ने आओ देखा ना ताओ देखा, कमल के फूल समेत उस फूल को भी तोड़ कर साथ उठा लिया और नीमा को बच्चा थमा दिया। अब नीमा ने ओए होए जैसे निर्धन को धन पा जा और सर्प को मिल जा मणि, ऐसे उस माई ने पहले तो एक बच्चे का भाव कितना था, फिर एक सुंदर बालक, रो भी परमात्मा, ओए होए, जिसको ऋषि मुनि ढूंढ ढूंढ कर चले गए हैं, उनको नहीं प्राप्त हुए, और वो भगवान कितने दयालु हैं, अपनी पुण्यात्मा के पास स्वयं चलकर आ गए। अब जिस परमात्मा का नाम लेने आंखें बरहती हैं और कंठ भर जाता है उसके गुणों को सुनकर, जैसा भी आपने देखा एक बहन की जीवन दान दिया उस कबीर भगवान ने, और वो परमात्मा और किसी आत्मा के सीने से लगा हो, ओए होए, अब उस आनंद को जो उस बहन को प्राप्त हुआ है हम तो एस्टिमेट नहीं लगा सकते उसका। जिस परमात्मा के नामते शांति हो, आत्मा गद गद हो, प्रेम में आंखें आंसू आ जाती हैं, और वो परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म एक माई के सीने से लगा हुआ बेटे के रूप में। पहले तो भगवान में वैसे ही प्यार गणा उसे, और बेटे और डबल रोल हो गया, बेटा भी साथ हो गया तो और कहना है कि और अधिक प्रिय बन गया। अब वो नीमा इतनी खुशी मना रही थी उस बच्चे का, कदे मुंह चूमे, कदे सीने से लावे, फिर उसकी तरफ बार बार देखे, उसे अर्थात उसे खूब लाड कर रही है जैसे माँ करती है अपने बेटे के। इतने में नीरू स्नान करके बाहर आया तो उसने विचार किया कि इस लड़के को यदि हम घर ले जाएंगे तो नगर के लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे और कहेंगे तुम किसी का चुरा के लाए हो, तुम्हारे तो कोई संतान थी नहीं, तुम कहाँ से लाए हो, बताओ हमें।
हम कहेंगे कमल के फूल पर पाया मिला है तो कति झूठे बताओगे कि देखो झूठो, कमल के फूल पर बच्चा कभी स्थिर रह ही नहीं सकता। पहले तो हमें हिंदू से मुसलमान बना डाला, अब हो सकता हमें ये नगर निकाला दे दे, ये नगरी से ना निकाल दें और बच्चे को भी छीन लेंगे। इस दृष्टिकोण से उसने अपनी पत्नी नीमा को समझाया कि नीमा इस बच्चे को यहीं रख दे, हम नहीं लेकर चलेंगे। नीमा कहने लगी इस बच्चे के बिना मैं जीवित नहीं रह सकती, ना जाने इसने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मेरी जान जा सकती है, ये बच्चा मेरे से कोई ले नहीं सकता, मैं इसको छोड़ नहीं सकती। अब नीरू ने उसको समझाया कि देखो ऐसे ऐसे बात बनेगी, ना तो बच्चा रहेगा और हमें देश निकाला भी मिल जाएगा। लेकिन नीमा नहीं मानी, कहने लगी मैं इस बच्चे के साथ भीख मांग कर खा लूंगी पर बालक न छोड़ू नहीं, या नहीं छोड़ सकती। फिर माई में बहन में एक दया गणी होती है, और नवजात बालक तक किससे का भी देख ले उससे को प्यार देती है। और फिर वो तो एक परमात्मा आए थे, तो नीरू की बात की जब अवहेलना कर दी नीमा ने, पहली बार जिंदगी में अपनी पत्नी की तरफ उसने हाथ उठाया था, थप्पड़ उठा कर कहने लगा कि नीमा तू घनी अनाड़ी हो गई है, जिद्दी हो गई है, मैंने आज तक तेरी किसी बात को नहीं मना किया था, क्योंकि इसलिए कि आपके संतान नहीं है और मैंने तुझे हर तरह से खुश रखने की चेष्टा की, तेरी प्रत्येक जिद को मैंने सहन किया, इस कारण से तू जिद्दी बन गई है, आज आगा पीछा कुछ नहीं देख रही है, रख दे इस बच्चे को, ये नहीं तेरा थप्पड़ मारूंगा। अब जो ही उसने ऐसा हाथ किया आगे को चला तो परमात्मा नवजात शिशु रूप में कबीर परमेश्वर बोले कि नीरू ए नूर अली तू मुझे अपने घर ले चल, तेरे पर कोई आपत्ति नहीं आवेगी। इतना कहते ही वो घबरा गया कि छोटा सा बालक बोल पड़ा, कहीं ये फरिश्ता ना हो, कोई सिद्ध पुरुष ना हो, तुझे कोई श्राप ना दे दे। नू डर गया और चुप करके अपनी पत्नी के साथ साथ हो दिया। घर पे ले आए। अब घर पे लड़का आते ही नगर उस कॉलोनी में रोड़ा पड़ गया, पूरी काशी में जो है ना सारे देखने चल पड़े, इतना सुंदर बालक कति जमा, इतना सुंदर बालक कभी आज तक देखा है को नहीं, इतनी रौनक है उसके चेहरे पे, तो जो भी देखा वो ठगा सा रह जावे। इतना सुंदर बालक, कोई कह ब्रह्मा है, कोई कह विष्णु है, कोई कह शिव जी का अवतार है, कोई कहे ये देवता आया है, कोई कहे इंद्र ही प्रकट हो गया है, इनका इंद्र ही आया है, और ऊपर देवता कहते हैं हम तो है नहीं भाई कि वो किसी और ही लोक से आया है। अब कुछ दिन के बाद काजी आगे नाम धरने के लिए, काजी आगे नाम रखने के लिए, बच्चे का नामांकन करने के लिए, वो कैसे नामांकन करते हैं कि उनकी एक कुरान शरीफ होती है, एक कुरान शरीफ है पुस्तक, उसको वो खोलते हैं। ये है पवित्र कुरान शरीफ। इसको ऐसे खोलते हैं जैसे नाम रखने के लिए कहीं से खोल देते हैं, जो भी अक्षर पहला होता है उसी के नाम पे वो बच्चे का नाम रखते हैं उस अक्षर के हिसाब से। तो उन्होंने खोला तो वो सूरत फुरकानी नंबर 25 में कबीर शब्द लिखा था। वो कबीरन शब्द लिखा था, अर्थात उसका कबीर नाम रखना था। तो काजियों ने क्या सलाह की आपस में देख करके कि भाई यो जुल्हे का लड़का, छोटी जाति का, और कबीर नाम, वो कबीर का अर्थ बड़ा कहते हैं, बड़ा यानी सबसे बड़ा कहते हैं। इस जुल्हे के बालक का कबीर नाम अच्छा नहीं लगता, सबसे बड़ा तो जुल्हे का बालक हो ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने दोबारा कुरान शरीफ को दोबारा बंद किया, फिर खोला।
उस पृष्ठ पे पूरे पर ही कबीर 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 लिखा था, दोनों पृष्ठों पे ऐसे खुलते ही। फिर काजियों ने और कुरान इधर उधर करके देखी था, पूरी कुरान में केवल कबीर 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 लिखा था, बाकी लेख भी ना रहा। जिस पुस्तक को वो लेकर आए थे, तब परमात्मा बोले काजियों मेरा नाम कबीर ही रहेगा, इस कलयुग में मेरा नाम कबीर चलेगा। अब कुरान तो कबीर, वो मुसलमान तो कुरान को वहीं, क्योंकि उसमें वो लेखा नहीं रहे, उसको वहीं छोड़कर चले गए। परमात्मा का नाम कबीर रखा गया और प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद क्या आते, सुन्नत करने आते हैं। सुन्नत करते हैं मुसलमान लोग। क्या करते हैं, बालक की इंद्री की खाल काटते हैं, आगे देते हैं कुछ दिन पाछे। तो वो नाई को बुलाते हैं और रिश्तेदार भी इकट्ठे कर देते, पूरा ब्याह कैसा काम करा करें सुन्नत करने में केस में। तो जब नाई उस लड़के की इंद्री की, पेशाब इंद्री की खाल काटने के लिए चला, तो परमात्मा ने 5 इंद्री बना ली। अगवाई नाई के एक की काटिए, बाकी अनवत छड़िए, क्यों तुम एक ही काटते हो। नाई का तो बुखार चढ़ गया, गेर के कैंचीर बाज लिया, भाग गया। उसका तो कई दिन में बुखार उतरा, तो वो कहने लगा मेरे बस की बात नहीं। फिर वो और भी 1-2 जाकर देखा उनने भी यही देखा। जब वो नीरू नीमा को बुला कर लाए, तो नीरू नीमा आए तो लड़का सामान्य था, 5 इंद्रियां नहीं थी। तो नीरू कहती है, नीमा कहती है, तुम मेरे बच्चे को गणा बदनाम मत करो, इतनी झूठ ना बोला करो, देखियो मेरा बालक तो ठीक ठाक है। नाई भाग गया, बोड़ के नहीं आया। परमात्मा ने सुन्नत नहीं करवाई। पुण्यात्माओं, इस प्रकार परमात्मा ने अपनी लीला की। फिर जब 5 वर्ष के हो गए, तो रामानंद ऋषि के साथ उन्होंने गोष्ठी की, उनका भ्रम तोड़ा। जो वेदों के पराकांड विद्वान माने जाते थे, जब परमात्मा ने अपना ज्ञान सुना, तो उन्हें क का भी पता नहीं था भक्ति के मार्ग का। ये पूर्ण परमात्मा कबीर बंदी छोड़ प्रत्येक युग में आते हैं। अब आपको गरीबदास परमेश्वर, आदरणीय गरीबदास साहिब जी द्वारा परमेश्वर कबीर साहिब की जो लीला से परिचित होने के उपरांत जो ज्ञान सुनाया था, वो कहा था, वो कुछ वाणी सुनाता हूं। उसके बाद फिर आपको एक और अनमोल, एक अद्वितीय परमात्मा का जो चमत्कार जिसको कहते हैं, वो अभी सुनाएंगे और उनको आपके सामने पर खड़े दिखाएंगे। जो भगवान काम किया करते हैं, जहां परमात्मा का रोल आता है, वहां परमात्मा अपने काम को पक्का करता है, वो अभी सुनाएंगे। पहले ये अमृतवाणी सुनाता हूं। 84 बंधन कटे वो कीनी कल्प कबीर, भवन चतुर्दश लोक सब टूटे जम जंजीर। अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी ही जन्यान माए। शब्द स्वरूप साहेब धनी ही, शब्द सिंध सब माही। बाहर भीतर रम रहा, जहां तहां सब ठाही। जल थल पृथ्वी गगन में, बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अवगत पुरुष अलेख। सेवक होके अवतरे, सेवक होके उतरे, इस पृथ्वी माही। जीव उदाहरण जगत गुरु हो, बार बार बलि जाऊं। सेवक होकर, एक दास बनकर यहां परमात्मा आए। कबीर दास, कबीर दास कहते हैं उनको। सेवक होकर उतरे वो परमपिता इस पृथ्वी के मां, और जीव उदाहरण जगत गुरु, मैं बार बार बलि जाऊं। गरीबदास जी कहते हैं जीवों का उद्धार करने वाले वो परमपिता, जगत गुरु यानी सारी सृष्टि को तत्व ज्ञान बताने वाले को जगत गुरु कहते हैं।
मैं बार बार बलिहारी हूं उस परम पिता पर जिसने इतनी दया करी। हम तुच्छ जीवों का आकर के अपना ज्ञान आप ही बताया, आपका अपना भेद आप ही बता दिया। काशीपुरी कष्ट किया ये उतरे अदर अधार, मोमन को मुजरा हुआ वह जंगल में दीदार। मोमन मुसलमान को कहते मोमिन। कोट कोट किरण शशि भाने सुधिये आसन अधर विमाने, पर सतपूर्ण ब्रह्म को हुए शीतल पिंड और प्राण। नीमा ने जब परमात्मा को स्पर्श किया यानी छुआ, सीने से लगाया, तो कहते हैं उस परमात्मा के स्पर्श मात्र से ही, छूने मात्र से ही उस माता उस बहन के शरीर में इतनी शांति होगी जिसका वर्णन नहीं कर सकते। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया करे जानो दमक पद्म अनंत। गोदी लिया मुंह चूम के, मां ने जैसे अपने बच्चे का प्यार किया करती हैं, और उस परमात्मा की कितना सुंदर शरीर था। हेम रूप झलकंत, जैसे स्नो वाइट कहते हैं ना, स्नो वाइट यानी बर्फ जैसा सफेद। हेम रूप बर्फ की तरह इतनी सुंदर सफेद शरीर मालिक का था, और जगर मगर काया करे, इतना ऐसा झलक निकला थी उनके शरीर से, ऐसा इतना नूर था मालिक के शरीर का कि बहुत से पदम झलक रहे हों। काशी उमटी गुल भया ये मोमिन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। कोई तो कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश है, कोई कहीं इंद्र है, कोई कहीं कुबेर दिखा है हमने तो, कोई कहे ये इंद्र आया है, कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कोई कहत ईशे 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों तापे, मोमन के डेरा लिया वो कहे कबीरा बापे। कितनी महिमा प्यारी गाई है गरीबदास साहिब जी ने, कि भक्ति और मुक्ति को लेकर के वो परमात्मा उतरे थे। भक्ति मुक्ति ले उतरे वह मेटन तीनों ताप, यानी ऐसी भक्ति हमें देने आए थे जिससे तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। जैसे ये बेटी को कितनी तकलीफ थी, ये कर्म प्रारब्ध का जो कष्ट था ये मालिक ने कैंसिल कर दिया। ऐसी भक्ति और मुक्ति वो लेकर आए, हमारे तीनों तापों को नष्ट करके सतलोक ले जाएंगे। दूध न पीवे न अनभक वो न पालने झोलंत, अदर अमान ध्यान में कमल कला फूलंत। अब और थोड़ी सी एक कथा रहती है कि परमात्मा ने दूध नहीं पिया, 25 दिन हो गए, ना अन्न खावे ना दूध पीवे। अब निम्मा दुखी होगी, ए भगवान अब ये बच्चा मरेगा, क्योंकि बच्चा 1-2 दिन 4 दिन दूध ना पीवा तो फिर तो यही उम्मीद हो जाती है तो खत्म हो जाएगा। पूरी कोशिश कर ली, अंदर दूध नहीं जान दे किसी प्रकार भी। अब वो निम्मा फिर रोवे रोवे। अब वो पुजारी थी भगवान शिव की, रो रो के उसी को याद करती थी। न्यू बोलिए भगवान इससे अच्छा तो यो ना देते पुत्र, वही बढ़िया था परमात्मा। अब लेकर देकर छीन रहे हो। पहले तो दुखी सुखी अपना जीवन हम व्यतीत कर रहे थे प्रभु, अब आपकी बेटी पे जिया नहीं जागा। यदि ये बालक मर गया तो गेल मरूंगी फांसी खा के, मैं जी नहीं सकती, मेरे लिए फिर संसार आसार हो जाएगा। इस प्रकार वो रो रो के सारी रात काटी। सुबेरा पर शिव भगवान अपने शिवलोक से एक ब्राह्मण रूप बना के उस नीरू के घर के सामने आके खड़ा हो गया और बोला, बेटी क्यों रो रही हो? भगवान शिव बोले, क्यों रो रही है बेटी? नीमा रोती रोती नहीं बोली, बोला नहीं गा, इतना कंठ उसका रुंधा हुआ था। शिव जी ने कहा, बेटा बता क्या बात है, क्यों रो रही है?
नीमा रोती हुई कहने लगी, ब्राह्मण आप जाओ, मेरे दुख न मत सुनो, नहीं आप भी रो पड़ोगे, आप भी रोने लग जाओगे। ब्राह्मण रूप में प्रभु शिव जी ने कहा, बेटी नो ऐसे कहते हैं अपना दुख दूसरे ने बता दे, कुछ हल्का हो जाता है, हो सकता है मैं कोई समाधान कर दूं तेरा, अकना तेरे लेवल का समाधान ब्राह्मण मेरा नहीं है। फिर भी ब्राह्मण रूप में भगवान बोले, कारण बता क्या बात है, क्यों रो रही है। तब रोती रोती कहने लगी कि पहले तो हमारे संतान नहीं थी, एक दिन मैंने अपने भगवान शंकर से प्रार्थना की थी, सच्चे दिल से रोई थी, उसी दिन कमल के फूल पर मुझे ये लाल दिया था। अब शिव जी को पता भी नहीं कौन लाल दे रखा था, क्योंकि था देने वाला तो कोई और है, फिर भी हम जिसकी पूजा करते हैं, जिसको हम इष्ट मानते हैं, उसको उसकी जितनी समर्थता है वो हमें लाभ अवश्य देता है। तो उस लड़के जी पहले तो हमारे संतान नहीं थी, फिर ये पुत्र मिला है, अब ये 25 दिन का हो गया, कुछ खाता ना पीता, इसलिए रो रही हूं कि ये बालक मरेगा, मैं भी साथ मरूंगी, जीऊं नहीं कति, मैंने पक्का इरादा कर रखा है, फांसी खाऊंगी। तब भगवान शिव ने कहा, इस बालक को मुझे दे बेटी। अब नीमा ने उठाकर वो बालक जो दिया भगवान शिव को, तो ऐसे गोदी में लेकर, हाथों में लेकर शिव जी ने बालक से की नजर में नजर मिलाई, तो कबीर परमात्मा ने कहा कि हे शिव भगवान, इस मेरी माता को कहो कि एक कुंवारी गां मंगवा ले और आप उसके ऊपर हाथ रख देना, वो दूध देने लग जाएगी, और फिर वो उस दूध को मैं पीऊंगा। ऐसे 7 बार वार्तालाप भगवान शिव की और नवजात शिशु रूप में परिपूर्ण परमात्मा की हुई। तब भगवान शिव ने कहा कि नीरू तेरा पति कहाँ है बेटी। तब उसने आवाज लगाई कि वो, तभी नीरू आ गया। उसे कहा कि बेटा ऐसे कर, एक कुंवारी गां ले आ बछिया, और एक बढ़िया कोरा मटका ले आना, पात्र छोटा सा जिसमें 5-7 किलो दूध आ जावे, कुमार के ताजा लाना, और शीघ्र आ जा। वो तो शीघ्र ही जा करके एक गाय ले आया, कुंवारी बछिया जो दूध छोड़ रही हो और नए दूध ना हुई हो, यानी बिल्कुल। तो इस प्रकार उस बछिया को ला करके खड़ा कर दिया। भगवान शिव जी ने उसके ऊपर हाथ रख दिया। उस बछिया के दूध बड़े लंबे लंबे थन हो गए, थनों से दूध अपने आप झरने लग गया। वो जो पात्र लाए थे, मटका छोटा सा गड़ा, उसको थनों के नीचे रख दिया, वो भर गया। जब अपने आप दूध बंद हो गया, प्रतिदिन वह गाय दूध देने लगेगी, और उस कुंवारी गाय के दूध को परमात्मा ने पिया। तब नीमा के शांति हुई, परमात्मा बड़े होने लगे। अब यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 में है। उसमें क्या लिखा है कि वो शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को जब वो प्रकट होता है पूर्ण ब्रह्म, तो उसकी परवरिश कुंवारी गायों के द्वारा होती है। एक पहचान बताई इस परम पिता की, ये देखिएगा। ये देखा, इन अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद नहीं करना आया, फिर भी सच्चाई को दबा नहीं पाए। ये है ऋग्वेद 9-10 मंडल। यहां देखना, इधर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का ये मंत्र नंबर नीचे देखना 9, ये 9 है। इसमें लिखा है कि इमम माने उस, सोमम माने सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष। यहां लिखना था उस सत्पुरुष को, पूर्ण परमात्मा को। शिशुम माने कुमार अवस्था में, यानी बालकपन में ही। अभी सब प्रकार से अधन्या माने अहिंसनीय लिखा है, अधन्य माने बिना दनाई।
हमारे इस हरियाणा में और खासकर रोहतक जिले में बिना धनाई गऊ ने, बिना धनाई यानी जो कभी नए दूध ना हुई हो उसको अधन्या कहा करें। बिना धनाई कह ले चाहे अधन्य कह ले, बिना यानी बिना नए दूध हुई कंवारी, इसने अहिंसे गौएं तृप्त करती हैं यानी पालन करती हैं उस बच्चे का ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए। अथवा उक्त श्रद्धालु पुरुष को यहाँ भगवान लिखना चाहिए था, ऐसनीय वाणियां, अब वाणियां लिख दिया, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए संस्कृत करती हैं। इसका अर्थ ये है कि जब वो परमात्मा बालक रूप धारण करता है, जब वो बालक रूप को धारण करके प्रकट होता, उस समय उसकी परवरिश कंवारी गायों से होती है। बोलो सतगुरुदेव की। अब आपको एक अनमोल कहानी सुनाता हूं, बिल्कुल सच्ची। एक मध्य प्रदेश में भिंड जिला है, वहां से कई भक्तों ने उपदेश प्राप्त कर रखा। भिंड जिले में कोई गांव है आसपास, वो जहां पर आए हुए हैं। वो कहाँ है, एक बार खड़े हो बच्चे, ये दोनों भाई हैं, इनकी कथा सुनाता हूं। तुम आगे आ जाओ बेटा, यहां आ जाओ मेरे पास एक बार, पढ़ के मैं सुनाता हूं। सामने ये खड़े, इनके पिताजी भी आए हुए हैं, क्या यहां पर? उनको भी बुला लो आगे को। अब इनकी क्या कहानी है मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको और इनको आपके रूबरू करता हूं। मैं दास गजेंद्र सिंह, ये अपनी कथा लिखकर दी इन्होंने कि मैं दास गजेंद्र सिंह, मेरा बड़ा भाई नाम शिवभान सिंह उर्फ चट्टान सिंह उर्फ चट्टान सिंह, पुत्र श्री जयपाल सिंह, ग्राम है असोखर जिला भिंड, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दोनों भाई खेती बाड़ी का कार्य करते हैं। हम दोनों भाइयों में काफी दिनों से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद था। उसी के चलते दिनांक 12/6/2008 को समय सुबह 6 बजे बड़ा भाई बंदूक लेकर आ गया। जब मैं पशुओं को चारा डाल रहे थे, आकर कहा कि सावधान हो जा, और मुझ पर 10 फीट की दूरी से अपने हाथ में ली हुई 12 बोर की बंदूक से मुझ पर 2 फायर कर दिए, जिससे मेरे शरीर पर धुआं ही धुआं छा गया। मुझे गोली नहीं लगी और मेरा बड़ा भाई बंदूक लेकर भाग गया। और दूर जाकर मेरे बड़े भाई ने भगत राघवेंद्र सिंह को जाकर फोन करके बतलाया। ये राघवेंद्र सिंह आया है, उसको बुलाना। फोन करके जाकर बताया कि जब मैंने गोली चलाई तो मुझे सामने सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अपने हाथों में, जब मैंने गोली चलाई तो सामने सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अपने हाथों में स्वयं गोली लेते हुए, मुझे अपने हाथों में सतगुरु रामपाल जी दोनों गोली लेते हुए दिखाई दिए, जिससे मैं डरकर भाग आया हूं। अब देखो पुण्यात्माओं, ये सामने पूरा परिवार खड़ा है, कोई न सोचा आगे पाछे गपोड़ पेल दे होंगे, ये आपके समक्ष खड़े हैं। इस बड़े भाई ने अंदर आ जाओ तुम, ये तीनों, ये आ जाओ। अब ये 1 नंबर पर जो खड़े हैं ये इनके पिताजी हैं। आप, ये शुभ नाम आपका? जयपाल सिंह। और दूसरे नंबर पर ये जिसने गोली मारी थी, क्या नाम आपका? शिवभान सिंह। और तीसरे नंबर पर ये लड़का जिसका गोली मारी थी, जिसके ऊपर अटैक किया था इस बड़े भाई ने, क्या नाम आपका? गजेंद्र सिंह। और जिसको इसने जाकर के बताई थी, ये चौथे नंबर पर, क्या नाम आपका?
राघवेंद्र सिंह अब आपके समक्ष खड़े हैं, इनका पूरा फोटो लीजिए। पुण्यात्माओं, हम बहुत पहले सुना करते थे परमात्मा ऐसी लीला कर देता है। इन सबने उपदेश ले रखा, भाई ने भी, पिता ने भी, पूरे परिवार ने भी, माता जी ने भी, और इस भाई राघवेंद्र सिंह, वहां काफी शिष्य हैं परमात्मा के। अगर ये भगवान की शरण में ना होते, अब ये शिवबान सिंह तो जेल में पड़ा होता, 20 साल की उम्र कैद होती, और ये राजेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह की मृत्यु हो जाती, पूरे परिवार उजड़ गया था, और ये माया यहीं रह जाती और घर का नाश हो जाता। परमात्मा अपने बच्चों की ऐसे रक्षा करता है। अब इसने क्या बताया है, हाँ भी आप बताइएगा। आपको फोन किया, हाँ इसके देख, इसकी तरफ कर, हाँ आजा बेटा, यहाँ आजा। मतलब फायर करने के बाद उन्होंने मुझे तुरंत फोन किया। हाँ, गजेंद्र को तो परमात्मा ने बचा लिया। स्वयं आपके रूप में परमात्मा आए थे, जो कि अपने हाथ में गोली उन्होंने हाथ से दे दी थी, जो गोली उन्होंने फायर किया था। बोलो सतगुरुदेव की। और ये तुरंत ही भाग लिए, मतलब गोली लेके ये बंदूक लेकर भाग गया। हाँ, और तुरंत ही उसी समय हाँ ये दोनों लोग हाँ आपकी शरण में आए। 13 तारीख को आपके पास आ गए थे। ये 12 तारीख की बात है। अब आप बताओगे कुछ? हाँ बताओ, आपने क्या देखा? आपने देखा वहाँ? हाँ, हम तो वहाँ खड़े थे। हाँ देखिए, पास में ही खड़े थे। हाँ हाँ। तो सुबह ये आया लड़का, बड़ा वाला। अच्छा, तो उसने जो है आके इन्होंने कहा होगा कि मेरी जमीन तुमने जोत ली है, छोटे वाले ने। तो इसने ये लेके बंदूक और सुबह आके इन्होंने फायर शुरू कर दी। मम्मी ने इनको पकड़ा, बस वो क्या पकड़ लेती, उनको नहीं डांट पाया उन्होंने, इन्होंने फायर कर दिए। अच्छा, और फायर करके ये भागे आया। 2 फायर करे। उसमें कैसा लगा? उसमें वो एकदम पूरे में शरीर में धुआं सा निकला। हाँ, धुआं सा निकला, और गोली का पता नहीं कहाँ, छोड़ के गोली का पता नहीं। और भाई गजेंद्र सिंह, आप आइए, आपको कैसा महसूस हुआ जब इसने गोली चलाई? हमें कुछ भी पता नहीं चला, मालिक ने एकदम सावधान कर दिया था। जैसे हमें कुछ भी नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब भाई भाग गया उस टाइम पे मेरे को पता चला। फिर मेरी भक्तमती, मेरे पास भी बंदूक थी, भक्तमती बंदूक लेके आई कि आप भी इस पे वार करो। मैंने मना कर दिया, नहीं, मेरे गुरुदेव ने मुझे बचा लिया है, मैं उसे नहीं मारूं। बोलो सतगुरुदेव की जय। ये क्या लिखा इसने, अब मैं इसको पढ़कर भी सुनाता हूं आपको। तो कहते, राघवेंद्र सिंह जी के पास जाकर इसने फोन करके बताया कि जब मैंने गोली चलाई तो मुझे सामने सतगुरु रामपाल जी महाराज अपने हाथों में गोली लेते हुए दिखाई दिए, जिससे मैं डरकर भाग आया हूं। और मुझे डर है कि मेरे भाई, छोटे भाई के पास 315 बोर की बंदूक है, और अब वो मुझे जान से मारेगा। अब मुझे उससे बचाओ। उसको तो गुरुदेव ने बचा लिया है। ओए होए। हम दोनों भाई 5 मई 2008 को प्रथम नाम लेकर गए थे। ये दास जब आया 30 अप्रैल को, तो ये 5 मई को नाम लेकर गए थे दोनों भाई। और देख, काल ने 1 महीने के बाद ही के जुल्म करना था, ये होना था इनके घर में, ये इनके ला बीतनी थी, इनका नाश होना था। और परमात्मा के चरण में आगे तन्नो के नो बसे रह गए। संत शरण में, सतगुरु शरण में आने से आई टल बला, जय मस्तक में सूड़ी हो व कांटे में टल जा। अब इनकी मौत होनी थी, विनाश होना था इस परिवार का, और परमात्मा ने अपने बालक न्यो के नो राख लिए, जैसे टटीरी के अंडे रखे थे महाभारत के युद्ध में। बोलो सतगुरुदेव। अब यह क्या कहते हैं कि हम दोनों भाई 5 मई 2008 को प्रथम नाम लेकर गए थे। इस पर मैंने गजेंद्र दास ने कहा कि जब गुरुदेव ने मुझे बचा लिया है तो मैं उसको नहीं मारूंगा।
इस घटना के बाद हम दोनों भाई गुरुदेव के पास आश्रम में बरवाड़ा पहुंचे और आप बीती बताई। गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि आपने बहुत बड़ी दुर्घटना से हमें बचा लिया। आपके सदा आभारी एवं ऋणी रहेंगे। आपकी आज्ञा में रहकर भक्ति करेंगे। मैं आसपास कभी हम आपस में कभी झगड़ा नहीं करेंगे। बोलो सतगुरुदेव की। अब देखो अब इन्होंने, मैंने कहा बेटा एक थोड़ी सी जमीन का झगड़ा तुम्हारा, तुम मर जाते, तेरी यो मर जाता, तेरी कैद हो जाती, जमीन का क्या करते तुम, दे दे अपने भाई को वापस। इसने उसी समय कह दिया गुरुदेव आज से दे दी, मैं इस जमीन को नहीं रखूंगा। बोलो सतगुरुदेव की। और भाई नो कहते हैं जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फन 84 के, भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फन 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत साहिब। वाह भाई वाह।